ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की कबीर बाणी। जाने सब दुखी क्यों हैं, कहाँ सुख मिल सकता है और दुख ही कौन है। तो आज एक दो बाणी कबीर दास जी की संत की बाणी से जाने। सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में, तीन लोक ब्राह्मण। सात दीप नौ खंड में, तीन लोक ब्राह्मण। कहे कबीर सबको लगे, कहे कबीर सबको लगे, देह धरे का दंड कबीरा, देह धरे का दंड। सात दीप नौ खंड में, तीन लोक ब्रह्मांड, कहें कबीर सबको लगे, देह धरे का दंड। सात दीप और नौ खंड और तीन लोक में शरीर धारण करने का दंड सबको मिलता है। कहें कबीर सबको लगे, देह धरे का दंड। चाहे वो सात दीप में हो, तीन लोकों में हो, तो उसको नौ खंड में हो, सबको देह धारण करने का दंड मिलता ही है। अब आगे एक बाणी और श्रवण करते हैं, फिर विचार होगा दुख और सुख के बारे में। भूप दुखी अवधूत दुखी, भूप दुखी अवधूत दुखी, दुखी रंग विपरीत। कहे कबीर ये सब दुखी, कहे कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत कबीरा, सुखी संत मन जीत। देखिए यहाँ बात आ रही है, कौन दुखी है और कौन सुखी है, हम एक वाणी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ये दुख से सुख में आने का इलाज ये संत ही बताते हैं। ये संसारी लोग तो संसार की वस्तुओं से सुख चाहते हैं और इकट्ठे इकट्ठे करते ये वस्तुएं संसार की, और अंत में बड़े दुख के साथ विदा हो जाते हैं। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जिस शोभा पाई करता। देखिए गुरुदेव ने ही बताया, जो सुख है वो प्रभु के चरणों में है, गुरु के चरणों में है। जब तक आप एक गुरु के समर्पण नहीं होंगे, वो बताता है राज सुख का। और ये वाणी एक संत कबीर दास जी की कहाँ सुख दे रही है। भूप दुखी अवधूत दुखी, दुखी रंग विपरीत, कहें कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत। संसार के बसीभूत राजा रंग अवधूत, दरिद्र व धनी सब ही दुखी हैं।
चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, अवधूत हो, दरिद्र हो, धनी हो, सब दुखी हैं। और केवल जिसने मन को जीता वे ही संत सुखी हैं। तो ये संत सुखी क्यों हैं? इन्होंने मन को जीता। आज संसारी लोगों का मन इस संसार में भटकता रहता है, और जबकि देह में वो प्रभु, वो पूर्ण गुरु जो दाता है पूरे संसार का, निराकार, अविनाशी, इस देह में विराजमान होते हुए भी वो दुखी है। उसका कारण है उसका सारा फोकस इस संसार पर है, और संसार हर शास्त्र में बताया गया है दुख रूप है। इसीलिए हम सुख जो लेते हैं वो क्षणिक फिर दुख में परिवर्तित हो जाता है। ये सुख दुख में हम समभाव में रहें, वो सिखाता है हमें गुरु, वो प्रभु का सिमरन। एक दिन उस सुख का जो सागर है इस देह के अंदर, हम वो बाहर ढूंढते हैं दुर्भाग्यवश, क्योंकि वो ज्ञान, वो सुख सारा इस देह के अंदर है। अगर उस प्रभु, उस गुरु की बात को माने और अपने आप को एक गुरु के समर्पण कर दें, जिस प्रकार हम शुरू से एक संसारी गुरु के समर्पण होके इस संसार में नौकरी को पाते हैं, तो वो एक शिक्षा संसारी मिलती है। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये है सबसे बड़ा काम कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हम कौन हैं। हम बस देह हैं, हम शरीर हैं, यही कह के हम दुखी होते हैं। अगर ये जाने कि मैं जीव हूँ, इस देह की मौत होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है और मैं एक ईश्वर का अंश हूँ। इस बात को हम भूल जाते हैं, और वो भूल जाते हैं इस संसार की मौज मस्ती में। तो अगर हमें सुख और दुख में समभाव रहने की आदत डालनी होगी उस सुख के सागर में जाने के लिए, तो जाने आज कबीर वाणी को श्रवण करें और ये क्या संदेश दे गई, इसमें से कुछ ग्रहण करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को और सब्सक्राइब करें, ताकि फिर एक नया वीडियो आपकी सेवा में उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।